हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सच ट्यूटोरियल में। आईटीआई पास वालों के लिए एक सुनहरा मौका। उत्तर प्रदेश में यूपीआरवीयूएनएल में आपके लिए एक भर्ती आया हुआ है। चाहे आप इलेक्ट्रीशियन से हों या फिटर से हों या इंस्ट्रूमेंट से हों, इंस्ट्रूमेंटेशन से पास किए हों आईटीआई। और ध्यान रहे, आप जब भर्ती को भरेंगे तो आपके पास सारी डिग्रियां जो है कंप्लीट होना चाहिए। अपेयरिंग का कोई इसमें ऑप्शन नहीं है कि अपेयरिंग हैं तो आप भर सकते हैं, ऐसा नहीं है। सच ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आपके इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक सूचना दूंगा, इसका आप इसे भरिए और अपना आजमाइए, अपनी आजमाइश जोर जोर लगाइए इसमें, ताकि आपको अच्छा सा रोज़गार मिल सके। ठीक है, चलिए बताते हैं इस वीडियो के बारे में कुछ। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, यह यूपी में जो है बिजली का उत्पादन करती है। ठीक है, इसमें कुछ TG2 के वैकेंसी आई हुए हैं जो ITI पास के लिए है। तो इसकी मेन अर्हताएँ क्या हैं? ITI पास होना चाहिए। हाई स्कूल जो है यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे देखिए टेक्नीशियन ग्रेड इलेक्ट्रीशियन का दिया हुआ है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल विज्ञान एवं गणित विषय के साथ या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, तथा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आपको अखिल भारतीय राज्य व्यावसायिक प्रमाण मतलब ITI पास होना चाहिए आपको। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन से ITI और हाई स्कूल आपका विज्ञान और गणित विषय के साथ हो। साथ ही साथ आपको डोएक एक संस्था है, इससे या CCC, यहाँ से CCC पास होना चाहिए आपको। 80 घंटे का कोर्स होता है। तो आपके पास कितनी डिग्री आनी चाहिए? हाई स्कूल का मार्कशीट, हाई स्कूल होना चाहिए विज्ञान और गणित विषय के साथ, और ITI भी होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन से ट्रेड से और आपके पास CCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा यांत्रिक पद के लिए भी चाहिए आपको विज्ञान एवं गणित विषय के साथ, विज्ञान और गणित विषय के साथ हाई स्कूल। और बाकी जो है यांत्रिक ट्रेड में आपको क्या चाहिए? ITI का सर्टिफिकेट, और इनके लिए भी CCC रखा गया है। CCC मिनिमम अर्हताएँ हैं। ठीक है, इसके बाद आइए आगे चलते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन में देख लेते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या है? हाई स्कूल पास इसमें भी चाहिए, गणित के साथ और विज्ञान विषय के साथ। ठीक है, 80 घंटे का CCC कोर्स चाहिए। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में आपको ITI भी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है उपरोक्त सभी अर्हताएँ ऑनलाइन आवेदन के समय पूर्ण होनी चाहिए। मतलब कि इसमें अपेयरिंग नहीं चाहिए। यदि आप अभी ITI कर रहे हैं, सेकेंड ईयर में हैं, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके पहले आपको कंप्लीट हो जाना चाहिए, जिसे अभिलेखीय परीक्षण के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ठीक है, ये और दिया आगे, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राप्त प्रमाण पत्र एवं अनुभव के आधार पर प्राप्त प्रमाण पत्र अथवा तकनीकी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यदि आप प्राइवेट किए हुए हैं ITI तो वह मान्य नहीं होगा, और प्राइवेट आपको हाई स्कूल है तो अभी नहीं मान्य नहीं होगा। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन करने वाले आवेदकों को हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होने के साथ साथ हाई स्कूल परीक्षा में गणित एवं विज्ञान विषयों में अलग अलग उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मतलब आपको गणित सब्जेक्ट में और विज्ञान सब्जेक्ट में अलग अलग पास होना अनिवार्य है। यदि आपका बैक है किसी एक सब्जेक्ट में तो आप नहीं भर सकते। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन के समय ITI परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मतलब आप जब फॉर्म भरने जाएंगे 1 जुलाई से पहले, ठीक है, जिस दिन आपकी आयु गणना की जा रही है उससे पहले आपके पास आपकी डिग्री जो है आपके हाथ में होना चाहिए। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन के समय ITI परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए तथा आगे दिया हुआ है। ठीक है, तथा NCVT SCVT के से निर्गत अंतरिम राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रमाण पत्र, तकनीकी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। ठीक है, इसके साथ ही साथ ऑनलाइन आवेदन के समय डोएक, वर्तमान में नीलेट द्वारा 80 घंटे का कोर्स होता है CCC, यह भी पास होना अनिवार्य है। आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। आपकी आयु की गणना जो है 1 जुलाई 2022 को की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा यदि आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है, ठीक है, तो आपको कुछ छूट मिलेंगी। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, अप्रेंटिसशिप के अंतर्गत वरीयता संबंधी जिन पदों के लिए लागू हो। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के शिशु अधिनियम अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत 1 वर्ष का प्रशिक्षण यदि आपने प्राप्त किया है तो निगम में सीधी भर्ती के पदों पर चयन परीक्षा में प्रतिभाग करने पर निम्नानुसार वरीयता प्रदान की जाएगी। यदि मान लीजिए परीक्षा दिया आपने, पढ़ा दिया है, ठीक है, भर्ती परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में से शिशुओं अधिनियम के अंतर्गत प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी को अन्य अभ्यर्थी के सापेक्ष वरीयता दी जाएगी। मतलब कि उसी परीक्षा में 2 लोग समान अंक लाए हैं तो जो व्यक्ति
1 साल का अप्रेंटिस किया हुआ 1961 अप्रेंटिस एक्ट के तहत उससे पहले वरीयता दी जाएगी। मतलब पहला वाला कह रहा है भर्ती परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को में शिक्षु अधिनियम के अंतर्गत प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी को अन्य अभ्यर्थी के सापेक्ष वरीयता दी जाएगी। दूसरा नियम क्या कह रहा है, भर्ती परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में शिक्षु अधिनियम के अंतर्गत पहले प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। मान लीजिए आप 2021 में अप्रेंटिस किए और कोई व्यक्ति है 2020 में किया, तो सबसे पहले किसको रखा जाएगा, 2020 वाले को रखा जाएगा, 21 वाले को उसके बाद में वरीयता दी जाएगी। ठीक है। दूसरा वाला ये कह रहा था भर्ती परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में शिक्षु अधिनियम के अंतर्गत पहले प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। मतलब जो पहले पूरा किया है उसको पहले रखा जाएगा। तीसरा नियम क्या करता है, भर्ती परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने एवं एक ही वर्ष में प्रशिक्षण पूर्ण किए अभ्यर्थियों से अधिक उम्र के अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। मतलब दो व्यक्ति हैं साथ, ठीक है, ITI अलग अलग भले किए हों लेकिन अप्रेंटिस जो है एक साथ किए हों, तो उसमें उन दोनों में से जिसकी उम्र अधिक होगी उसको पहले रखा जाएगा। ठीक है, यही इनका नियम है। आयु में अनुमान्य छूट, तो ये तो SC ST OBC वालों के लिए है, OBC के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल आता है। ठीक है, इसके अलावा चलिए देखते हैं आगे। हाँ, अब आती है बात, जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो चालान कितने का लगेगा, मतलब पैसा कितना देना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे दिया है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 826 रुपये है। ठीक है, बाकी OBC SC OBC के लिए और जनरल के लिए, ठीक है, इनके लिए कितना है, 1180 रुपये है। GST सहित है, इसमें अलग से GST टैक्स नहीं देना पड़ेगा आपको। ठीक, आगे चलते देखते हैं। अब हाँ, जब फॉर्म भरेंगे तो आप इस शुल्क का जो जमा है आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए। अब आइए, दिया है अर्हताओं एवं अन्य प्रमाण पत्रों का प्रस्तुतिकरण। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT में अस्थायी रूप से प्रोविजनली सबमिट किया जाएगा। मतलब आपको परीक्षा में प्रोविजनली, मतलब वैसे ही साधारण तरीके से सम्मिलित किया जाएगा। आप परीक्षा दीजिए, उसके बाद मेरिट में आएंगे तो आपको फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जो परीक्षा होगी वो भी CBT होगा। CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, उसमें क्या क्या है देखिए, प्रवेश पत्र आएगा आपका। CBT के समय आपको क्या ले जाना है, प्रवेश पत्र ले जाना है, पासपोर्ट साइज 2 फोटोग्राफ ले जाने हैं। ठीक है, वैध फोटो पहचान पत्र, एक ID प्रूफ ले जाना है, कोई भी हो सकता है, ड्राइवरी लाइसेंस हो सकता है, वोटर ID कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड जिसमें फ़ोटो युक्त फ़ोटो लगा हुआ हो। ठीक है, इसको ले जाना है। पेपर के समय प्रवेश पत्र, 2 फोटो और एक ID प्रूफ। ठीक, उसके बाद आप वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में क्या क्या ले जाना है यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे देखिए। और तो बाकी फॉर्म भरने का, हाँ, सिलेबस दिया हुआ है आपका। सिलेबस में क्या क्या है, टेक्नीशियन ग्रेड 2 में तीनों पद के लिए अलग देखिए क्या क्या दिया हुआ है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 2 शैल बी मेड थ्रू एन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन, टोटल 200 मार्क के होंगे, तो 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देयर शैल बी 2 पार्ट्स इन क्वेश्चन पेपर। यहाँ पे मतलब जो क्वेश्चन पेपर आपका आएगा 2 भागों में आएगा। पहला भाग क्या है, पहले भाग में पार्ट 1 क्या है, 150 मार्क है, 150 150 मार्क का होगा। उसमें क्या पूछा जाएगा, देयर शैल बी 150 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फ्रॉम द सिलेबस ऑफ ITI। मतलब ITI का जो सिलेबस है, आप जिस ट्रेड से आप ITI किए हैं और जिस ट्रेड से भर रहे हैं, उस आपका जो ट्रेड था उस ट्रेड से 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब 150 नंबर के पूछे जाएंगे। और पार्ट सेकंड क्या है, पार्ट सेकंड में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको 50 मार्क का होगा। दिया है 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के। क्वेश्चन कंप्रेजिंग जनरल हिंदी, उसमें क्या आएगा, जनरल हिंदी आएगा, जनरल नॉलेज आएगा और रीजनिंग आएगा। फॉर एवरी करेक्ट आंसर, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 मार्क विल बी अवार्डेड, 1 अंक दिया जाएगा। एंड 0.25 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर। मतलब 1/4 आपका रॉन्ग, मतलब निगेटिव मार्किंग है। मतलब आप यदि 4 क्वेश्चन सही करते हैं, 5वां क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो आपको मिला जुला के कितने नंबर पाएंगे, 0 नंबर, क्योंकि 4 क्वेश्चन का आपका नंबर कितना हुआ, 4 नंबर बस। ठीक है, सॉरी, यदि आप 4 क्वेश्चन सही करते हैं और मान लीजिए 1 क्वेश्चन गलत हो गया, 5वां क्वेश्चन गलत हो गया, तो आपके पास इन 4 में 4 नंबर पाए, 5वां गलत हुआ तो 0.25 माइनस हो जाएगा। मतलब कि कितने सही हुए, 3.75 नंबर पाएंगे आप। ठीक है, 3.75 पाएंगे। यदि 4 क्वेश्चन सही हुए, 5वां गलत होता है तो मतलब 1 क्वेश्चन का 25.25 कट जाएगा, तो 3.75 बचे। या ऐसे कर सकते हैं, आपका 1 क्वेश्चन सही हुआ,
एक क्वेश्चन सही हुआ और 4 गलत हो गए, 4 गलत हो गए तो 4 गलत का 1 नंबर माइनस मार्किंग चला जाएगा। आपका सही भी 1 हुआ था तो 1 माइनस 1 कर दोगे तो कितने पाओगे आप? 0 पाओ जाओगे। ठीक है, तो ऐसा मत करिएगा, तैयारी भी करते रहिए अच्छे तरीके से ताकि सिलेक्शन हो सके। ठीक है, आगे चलिए। दिया परीक्षा के सभी चरणों में अभ्यर्थियों को प्रवेश विशुद्ध रूप से अंतिम प्रवेश। अच्छा चलिए ठीक है, आगे कुछ दिन आपको प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाता है। ठीक है, टाइम ब्रेकिंग नियम ये सब पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षा का स्थान दिया है जहाँ आपको सुविधा लगे, जहाँ पे मतलब जो आपका नज़दीकी स्थान होगा वहाँ पे ले लीजिए, उचित रहेगा। मतलब जहाँ से आपको जहाँ जाने में सुरक्षित आसानी महसूस होगे वहीं पे भर लीजिएगा। ठीक है, बाकी इसका फॉर्म का ओपनिंग डेट है 12 जुलाई और लास्ट डेट है 5 अगस्त। ठीक है, इसके बीच में भरना है और ये भरने का तरीका दिया है कैसे कैसे भरना होगा आपको फॉर्म। ठीक है, आगे कुछ तो है नहीं सर। ठीक है, तो 12 जुलाई से 5 अगस्त के बीच फॉर्म है, यूपी आरबीएनएल का फॉर्म है, इसे भरिए और तैयारी करिए। ठीक है, आईटीआई पास वालों के लिए सुनहरा मौका है। यहाँ पे सीटों का कुछ विवरण दिया गया है, देख लीजिए। यांत्रिक में कितने हैं? जनरल वालों के लिए 30 सीट है, ओबीसी के लिए 1 सीट है, अनुसूचित जाति एससी के लिए 14 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 7 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 सीट है। ऐसे यहाँ पे भी क्षैतिज आरक्षण में भी है। देखिए इधर विद्युत के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए ओबीसी जनरल में 56 है, ओबीसी में 16 है, अनुसूचित जाति में 24 है, एसटी वालों के लिए 3 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 11 सीटें हैं, इलेक्ट्रीशियन के लिए, और इंस्ट्रूमेंट के लिए जनरल में कोई सीटें नहीं हैं। ओबीसी के लिए 5 सीटें हैं, एससी के लिए 5 सीटें हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है। तो सीटों की संख्या अच्छी हैं, अच्छी खासी हैं, तो आप अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके जो भी मित्र हैं आईटीआई पास कर चुके हैं वो भी अपना इस फॉर्म को भरें और एक बार कोशिश करें ताकि उनको रोज़गार मिल सके। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ओके बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।